तेरा नंबर लेता हूँ। इसको बोलना सीखा रहा। अब मैंने फ़ोन लिया ना तो मैं तुम लोग को फ़ोन देने वाली नहीं हूँ। ले लूँ क्या मोबाइल? खुद से बोल के आता भी नहीं, उसको देवेंद्र को बोलना पड़ता कि ऐसा बोल, ऐसा है वो। ये भाई पॉलिटिक्स के हमारे शहंशाह। इतने नसीबदार है, अपना सीएम ऐसा है। नाम आज ओके। जल्दी छोड़ो बेटा। हाँ आज जल्दी छोड़ूंगी यार। ज़्यादा टाइम मिला ना हमें। हाँ जल्दी, बिकॉज ना मेरी एकदम फीवर लग रहा है। नहीं तो मैं ले लेती 8:30-9 बजे तक। करते हैं एक बार, ये बता देती हूँ आप लोगों को क्या करने वाले हैं इसमें। चलो होमवर्क ही दे रही हूँ, क्वेश्चन क्या एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग लिख पाओ। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बाकी था। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी सुन ले, उसके ऊपर तक का हमने 5th तक का सारा कवर कर लिया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये आप लोगों का 8th नंबर के लिए रहता है, आंसर इन डिटेल। ओके, आंसर इन डिटेल। मैंने आज 12th के भी और 11th के भी पेपर्स डाउनलोड किए हैं। 11th के 1-2 बाकी है, एक बार पूरे हो जाते हैं फिर आप लोगों को कल परसों फॉर्मेट बताती हूँ। ठीक है, सो अगर बात करते हैं आंसर इन डिटेल की, क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले एक लाइन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखोगे, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। डेफिनेशन कब लिखोगे, जब आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दिया रहेगा कि डिफाइन करो या डेफिनेशन लिखो। अदरवाइज आप क्या लिखोगे, सिर्फ एक लाइन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट और टोटल। ये लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद कौन कौन से कंसेप्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं, बताओ तो, हमने पढ़ा था। हाँ, ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हाँ, और बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपके जो 6 कंसेप्ट है ये आपके किस में कवर होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अब आपका ये काम है कि आपको ये 6 कंसेप्ट लिखना है, ना कि आप पहले कंसेप्ट को आधा पहले एक्सप्लेन कर दो फिर दूसरे कंसेप्ट को। तो जब आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन लिखते समय कि क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक पेज या एक पेज से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो कितने पॉइंट है आपके, 6 पॉइंट है। नेशनल इनकम, और बताओ कौन कौन सा है, गायत्री, नेशनल इनकम, हाँ बोलो, सेविंग्स, एकदम लाइन से तो जाना है। नेशनल इनकम के बाद सेविंग है, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड साइकिल है, डेवलपमेंट, इतनी सारी चीजें। तो अब ये 6 लाइन जो आपके 6 टॉपिक है, इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो कितने में कंप्लीट हो जाए। हर टॉपिक आपका 2 लाइन 3 लाइन, और वो पूरा 6 टॉपिक आपका ओवरऑल कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है क्या, हाँ बोलो। हाँ, एक कॉन्सेप्ट को आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर आपको उसमें, मतलब ऑब्वियसली इतना क्या बोलना चाहिए, डीप आपका मार्किंग नहीं रहता है। सामने वाला आपको ये देखेगा आपने पूरी 6 चीज लिखी है। जरूरी नहीं है कि आप उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखो, लेकिन लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बताया। तो 6 कंसेप्ट रहेंगे, आपने 6 कंसेप्ट पूरे लिखे, सबका सही एक्सप्लेनेशन किया, तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका लिखने का रहना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बॉन्ड है, हाँ जैसे उसमें भी 7 पॉइंट तो आते हैं, और हाँ एक बॉन्ड का डेफिनेशन, हाँ तो वो भी 8 मार्क के लिए आ सकते हाँ, हैं। 8 7 नहीं, 8 मैंने आपको क्या बोला, जो क्वेश्चन आपके आंसर इन डिटेल में दिए रहेंगे वही क्वेश्चन आते हैं, वो अपने हिसाब से फ्रेम करके नहीं दे देते। सिर्फ टेक्स्ट बुक के आंसर लिखने बोर रखा मार के कोई बात नहीं, तो सर टीचर आ तो करेंगे। चलो स्टार्ट करें क्या, अगर वो फ्रेम भी किए तो भी वो बुक से ही होगा। हाँ अगर फ्रेमिंग भी किया उन्होंने, वैसे तो वो फ्रेमिंग नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन जितने नंबर के लिए रहता है उतने नंबर, लेकिन फ्रेमिंग भी किया तो वो क्वेश्चन तो चेंज होंगे ही नहीं ना, सारा बुक से ही रहेगा। क्या नहीं करते, टेक्स्ट बुक में बहुत कम चांसेस है। ले लिए मैं बुक्स ले लियो, आज नहीं लाया। हाँ
मेरे कॉलेज के पास ही है। नहीं कॉलेज उसका इधर है। एक चलो। बुक डेपो भी कोथरूड के इधर है। हाँ। ये देखो यहाँ आप लोगों की तारीफ की गई है, सुनो तो क्या लिखा है, मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। तारीफ में कितने अच्छे शब्द बोले गए हैं भाई, इंटेलेक्चुअल एनिमल हो आप, मुझे पता ही नहीं था। ये बहुत छोटा चैप्टर है। कौन सा सेकंड चैप्टर? हाँ, हाँ सेकंड चैप्टर छोटा है आपका, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और मनी को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करके उसने खत्म किया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है हमारा किसके बारे में, मनी के बारे में, जिसके आने वाले कुछ सालों बाद जिसकी पूरे मनी के आगे पीछे आपकी जो जिंदगी घूमने वाली है, पैसा पैसा पैसा। ओके चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। मनी क्या होता है, क्या पुराने टाइम से जो अभी जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, क्या वो पुराने टाइम से यही करेंसी यूज है क्या? नहीं तो फिर कैसे आया? पहले वो बार्टर सिस्टम से, हाँ। हाँ। पहले वो बार्टर सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। हाँ ओके। रियलाइज हुआ कि उनको एक ऐसी करेंसी चाहिए, हाँ। फिर अपने अपने कंट्री के गोल्ड रेट्स के बराबर उन्हें करेंसी का वैल्यू रखा। ओके सो अगर हम बात करें मनी के बारे में, तो मनी की जर्नी आपकी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। दैट मीन्स आज जो आप रुपए यूज कर रहे हो, आज जो आप कॉइन यूज कर रहे हो, आज जो आप पेपर मनी यूज कर रहे हो, राइट, उस अगर सिर्फ बोलो पैसा तो वो अभी चल रहा है इतने सालों से, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पहले क्या चलता था, बहुत पुराने टाइम पे भी वही आपके पेपर मनी चलते थे क्या? पेपर मनी इज डेड जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो वो पहले चलते थे क्या? नहीं, बहुत पुराने, अगर आप सीरियल्स में वगैरह या कभी देखे होंगे सुने होंगे, तो उस टाइम पे क्या चलता था, आपके पास जितने एनिमल्स है, राइट, आपके पास जितने हाथी घोड़े ये सारी चीजें हैं, जितने ज्वेलरीज है, मतलब उतनी आपकी वेल्थ है। मतलब वो जितने भी एनिमल्स है वो उसे किस टर्म में कंसिडर कर रहे हैं? वेल्थ के टर्म में, मनी के टर्म में। ओके सो मनी की जर्नी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आज जो पैसा, आज जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना पुराना उसका हिस्टोरिकल रिव्यू है, और साथ ही साथ अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अभी कैसे हुआ, राइट। अभी जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे क्यों हम गोल्ड कॉइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों हम बार्टर सिस्टम में नहीं है, तो वो सारी सिस्टम की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे हैं? मनी तक पहुँचे। आजकल तो इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गया मनी के साथ साथ, आप तो सीधा स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, कैशलेस पेमेंट। प्लास्टिक मनी इज डेड, मतलब एटीएम है आपके पास, एटीएम स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है, सिर्फ आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए, बाकी पे करने के बहुत तरीके। ओके चलो देखते हैं क्या है आपकी बुक में। बात करते हैं मनी के बारे में। तो स्टार्ट यहाँ पे क्या किया कि भाई मैन आपका इंटेलेक्चुअल एनिमल है। इसका मतलब ये नहीं आप अपने आप को जानवर समझने लग जाओ, इसका मतलब ये है कि वो हर बार नए नए इन्वेंशंस करता है, जहाँ पे आपकी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो न्यू प्रॉब्लम से ही आपकी नई कोई प्रोडक्ट बोल लो, कोई कमोडिटी बोल लो, या कोई इन्वेंशंस होते हैं, कहाँ से होते हैं? जब हम कहीं अटकते हैं तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। चलो सो इन्वेंशन ऑफ मनी की बात करें तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल इन्वेंशन है। किस फील्ड में बात करें? कॉमर्स की फील्ड में, तो ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जैसे कि ये जो हमारे ऑथर है, अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, ओके, इन्होंने क्या बोला है कि हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ है, जिसके कारण पूरा ओवरऑल वर्ल्ड चेंज हुआ है, जिसके कारण आपका पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? जैसे अगर बात करें साइंस की, तो एकदम बेसिक सा जो इन्वेंशन था वो क्या था? फायर का। ओके राइट, मतलब फायर का इन्वेंशन होना इज लाइक, उसके पहले अगर आप लोगों ने कभी सोशल साइंस में अगर पढ़ा होगा ना, तो लोग क्या करते थे जब फायर नहीं था, तो मीन्स जो उनकी आँख रहती थी, जो फायर रहती थी, ओके, वो स्टोन से तो करते ही थे, और एक बार जो फायर लग गई है वो उसे बुझने नहीं देते थे, बिकॉज वापस उन्हें तो नहीं पता ना कि कैसे लगेगी। जब ये भी नहीं पता था कि पत्थर को रगड़ने से आग जलती है, तो जो भी फायर रहती थी अगर वो कहीं लगी है, बहुत सारे रीजंस अगर नेचर के कारण, तो वो उसको बुझने नहीं देते थे, बिकॉज उन्हें तो नहीं पता ना वापस कैसे लगेगी। सो अगर साइंस की फील्ड में बात करें तो फायर का इन्वेंशन बोलो, नहीं देते थे तो कितना ये होगा? नहीं तो वो तो हम उस टाइम के वो लॉस तो हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे थोड़ी कि पूरे जंगल में आग लगा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ उसका ऐसे हिस्सा जो जलता हुआ हम छोड़ते, चाहे वो वुड हो गया, जिसके कारण हम उसका यूज कर सके।
बिकॉज बार बार स्टोन से तो आग लगाना पॉसिबल नहीं है ना और वो एकदम stone भी एक certain type सर्टन। का और चिंगारी कितनी बार निकलती है स्टोन से? एक बार चिंगारी एक बार। निकलेगी, एकदम आसानी से तो आप निकाल नहीं सकते। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि वो क्या करते थे कि अगर मतलब जो आपकी फायर है कहीं ना कहीं उसको उतना सा वो जलता हुआ रहने देते थे, बिकॉज वापस लगाना उससे अच्छा तो इंसान मर जाए। मर जाएगा, हाँ। चलो, सो जो हमारे क्रॉथर साहब थे उन्होंने बोला हर फील्ड में बेसिक इन्वेंशंस हुए हैं, बेसिक ब्रांच ऑफ नॉलेज में कुछ ना कुछ जो इन्वेंट हुआ है जिसके कारण पूरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं साइंस के बारे में, तो साइंस में किसका इन्वेंशन हुआ है? फायर का। ओके। और जो आपके इन्वेंशन ऑफ व्हील्स रहते हैं किसमें? मैकेनिकल साइंस में। कि अब मुझे बताओ कोई भी व्हीकल है, कोई भी चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, सबका बेसिक क्या है? चक्का ही है ना। बिना चक्के के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं आप उसके बिना, मतलब अब आप बोलोगे कि मैम मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसके रहे चक्के ही सीधा हवा में उड़ेगी, नहीं, तो हाँ वैसा बोलो। एक्चुअली कर रहे हैं अभी। लेकिन हाँ। उसके अंदर जो Flying gears और car, levers है हाँ, वो वही, भी वो भी circular form में circular- सर्कुलर फॉर्म में ही वो लगेंगे ना। ऐसा कर रहे हैं अभी, फ्लाइंग कार्स बनाने का देख हाँ, रहे हैं। लेकिन वो कब? अभी सोचो हम कितने कितने टाइम में जब हम लोगों ने ये बनाया, 4 व्हीलर बनाया, 2 व्हीलर बनाया, उसके कितने टाइम बाद अब ये इन्वेंशन हो रहे हैं, राइट? पहले हाँ बोलो। को भी लैंड होने के लिए चक्का चक्का लगता लगता है। है। रोटी है गोल, पैसा है गोल, दुनिया है गोल। दुनिया का नहीं पता लेकिन। अरे दुनिया गोल है ना यार, कैसे? ये आ गया flat earth। अरे नहीं पूरा आखिरी में वो गोल है गोल, हाँ वो जियोइड है वो। ओवल भी नहीं है, ऐसा अलग शेप नहीं, जियोइड है। हाँ, लेकिन जब तू स्पेस से दिखते तो तुझे क्या दिखता है? स्क्वायर दिखता है। लोग बोलते हैं फ्लैट लाइन दिखती है। और इस फ्लैट जनरली गोल कंसीडर करते हैं। अभी अगर चीजें मूव कर रही है तो उसका कंसीडरेशन है कि वो फ्लैट हो सकती है। ऐसा अच्छा नहीं तो होता। जब तू ओशन के एंड पे जाते तू नीचे गिरता है क्या? नहीं, हो सकता है। यार आप लोग के डिस्कशन बहुत सही होते हैं। किसी दिन मैं आपको ज्वाइन करूंगी चाय पे, ठीक है? नहीं, जियोइड है, जियोइड शेप है, लेकिन हो सकता है हमें। हाँ हो सकता है। मैंने तो कैसे लगा? हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी पूरा सर्कल। पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखते, साइंस से दिखते हैं। अरे यार। थियरी से देखते अरे शायद कहता फ्लैट है। हैं। साइंस नहीं कहता फ्लैट है। चलो चाय मंगवाओ तो। हम सब में से भी कोई साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट आगे हो तो आपका नाम भी हाईलाइट करेंगे अच्छा चलो, आभार आपका। सबके पेपर्स में कि आपने हमें सिखाया। ओ भाई मेरे यहाँ से हाथ धो। चलो भाई साहब, मोस्टली तो सर्कल चलो चलो आगे चलते हैं। चलो मैकेनिकल साइंस में ये आपका नया इन्वेंशन होने वाला है। ओके, कंसेप्ट ऑफ मनी किसमें होगा? जो आपका एक रिवॉल्यूशन चेंज ला रहा है किसमें? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम जो मनुष्य है, जिसे ऊपर हमने एनिमल बोल दिया गया था गलती से, तो हमारी लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ में मनी के कारण कितने सारे चेंज आए। कैसे चेंज आए? बिकॉज पुराने जो हम यूज करते थे, जिसे न तो हम स्टोर करके रख सकते थे, ओके, जो आपका बार्टर सिस्टम था उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। या बार्टर सिस्टम की जगह अगर हम कोई कमोडिटी को या कोई एनिमल को एज अ मनी कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी ना। अब मुझे बताओ, अगर किसी एनिमल को एज अ मनी कंसिडर करेंगे तो क्या क्या लिमिटेशंस होगी? बताओ तो गायत्री, बताओ। अगर आपने किसी एनिमल को एज अ मनी कंसिडर किया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है? नीचे करो हाथ, पंखे में चले जाएगा। बताओ सूरज, समझ में आ रहा है क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोल रहे हैं हम। मनी का चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमारा मनी से रिलेट होने वाला है। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि अभी जो हम मनी यूज कर रहे हैं, राइट, उसकी क्या क्या आपकी जर्नी रही है। पहले टाइम में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, मतलब ये माइक मैं आपको दे रही हूँ, उसके बदले मैं आपसे रिमोट ले रही हूँ। मीन्स मैं आपको क्या दे रही हूँ? मिल्क दे रही हूँ, उसके बदले मैं आपसे राइस ले रही हूँ। मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना, वो क्या है? हमारा बार्टर सिस्टम है। और बहुत पुराने समय में जब आपने कोई सीरियल देखा होगा, कोई मराठी सीरियल देखा होगा, तो उसमें क्या आता है?
उसमें क्या आता है कि आप कोई जैसे आपको कोई लैंड लेना है तो उसके बदले आपने अपनी गाय दे दी, राइट, या आपको कोई और सामान लेना है तो उसके बदले आपने अपना एनिमल दे दिया। ओके, तो क्या ये हम अभी भी कर सकते हैं क्या? मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगी मुझे ये ड्रेस पसंद है, इसके बदले मेरी गाय लेके जाओ आप, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं, हम बताओ सूरज। क्योंकि अभी money है ना। हाँ मनी है, लेकिन अगर मनी नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम रहती कि अगर मैं एनिमल क्यों नहीं ले जा सकती? जैसे मैं आपको बोलूंगी कि सूरज मुझे आपके पास ये गोल्ड का जो नेकलेस है, ये जो सेट है, ये आप मुझे दे दो, इसके बदले मैं आपको मेरे घर मेरे कौन सा एनिमल है, मैं आप हाँ डॉग दे रही हूँ, तो मैं आप लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? संभालना Maintenance मैं पैडी आएगा। मैं पेडिग्री भी ला के दूंगी साथ में। क्यों नहीं ले सकते उसके बदले में, हम बताओ, सोचो सोचो। जितना मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बुक से आगे निकल के भी अपना माइंड एक्सप्लोर करो, कुछ सोचो, भले ही गलत हो चलेगा, लेकिन आप सोचो क्या हो सकता है, बोलो। वो देख अर्णव तुझे बता भी रहा है, बोलो ना, क्लास में बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आने वाला है, बताओ। क्यों नहीं लोगे आप मेरे से? आप बोलोगे मैम नहीं, मुझे आपका गोल्ड का ज्वेलरी मेरे पास ही रहने दो, और मैं आपको जो गाय दे रही हूँ, भैंस दे रही हूँ, बकरी दे रही हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए, क्यों बोलोगे आप ऐसा? क्योंकि इकोनॉमी डिपेंड ऑन किस पे? मनी। हाँ मनी पे डिपेंड करता है, लेकिन सपोज मैं ये बोल रही हूँ हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे मनी नहीं है, तो फिर क्या होगा, बताओ गायत्री। नहीं बताया ना, तो अब कल सच में आज पेरेंट्स को फोन लगाने वाली हूँ। वो जैसे पूनम आ नहीं रही ना 2 दिन से, तबीयत खराब है ना उसकी, हाँ, इतना पढ़ा एक दिन सर ने उसको, इतना पढ़ाया कि दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बोलो गायत्री, पता है आपको, बोलो क्या रीजंस होंगे, वरना यही मैं 10 बार लिख के लाने बोलूंगी कल। क्या होगा? और इधर सरक के बैठो, तो सर को इधर, सूरज इधर हो, क्या होगा, क्या है नीचे, हाँ बोलो। क्यों आप मेरे से, मैं आपको बोलूंगी कि मुझे डायमंड दे दो और डायमंड के बदले मैं आपको मेरी बकरी दे रही हूँ, तो आप बोलोगे, आप ले लोगे क्या? आप मेरे को अपना डायमंड दे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे आप मेरे को अपना डायमंड? मैं तो दे रही हूँ ना उसके बदले में कुछ, तो क्यों नहीं? हाँ उसकी वैल्यू ज्यादा है, अब खुद के पास से सामान जाता है तो आवाज निकलती है ना, क्योंकि डायमंड की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू जो मैं आपको बदले में जो दे रही हूँ, उसकी वैल्यू कम है। हाँ चलो, हाँ और मुझे गाय चाहिए। नहीं वो एक रीजन है, दूसरा ये ऑडली सेटिस्फाइड। और अगर बार्टर सिस्टम में भी वो चलते, हाँ बोलो, नहीं, लेकिन सही बोल रहे हो, बोलो। अगर कोई ऐसे देखो, अगर अभी का देखा कोई, मतलब इसने परचेस किया गोल्ड, हाँ। और दे रहा है गाय, तो कितना मतलब ऑड लगेगा कि हाँ। भाई नेकलेस के बदले गाय क्यों दे रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये एक रीजन है। जैसे सूरज ने बोला इकोनॉमिक्स का, हाँ। वो मनी से रिलेटेड है। हाँ। तो मनी का मतलब अभी एसआईटी मतलब रुपीस हो गया है, मनी। हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू है, वैल्यू है, रुपीस में हो गया है, सब मनी में हो रहा है। तो अगर कोई बंदा गाय देगा तो दूसरे वाले को अजीब लगेगा, भाई गाय क्यों दे रहा है। हाँ लेकिन अजीब लगेगा, मैंने आपको सेकंड सिचुएशन ये बोली थी कि सोचो मनी है ही नहीं, तो उसके बाद भी अगर आप गाय देते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, बोलो सोहन। पहले तो मुझे गाय नहीं चाहिए। हाँ। दूसरा, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग एक लिविंग बीइंग पे इवैल्यूएशन लगाना थोड़ा ऑकवर्ड है। ओके यस, मतलब तुम रियल ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर सकते हो इन रिटर्न फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग। हाँ। ये मेरे हाँ क्रॉडिंग गलत होगा। यस और बताओ, और क्या रीजंस हो सकते हैं? वेरी गुड, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही है, सबने सही पॉइंट बोले हैं आज क्लास में। सूरज ने भी सही बोला है कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो किस पे डिपेंड है, अभी मनी पे डिपेंड है, कोई ना कोई वैल्यू है। आपने बोला उसकी वैल्यू कम होगी, बिल्कुल सही है।
और आपने भी बोला वो सही है, बिकॉज उस पे वो मतलब हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये पहले ज़माने में हो चुका है, राइट। लोग अपनी ज़मीन के बदले, ठीक है ये इतना फार्म मुझे दे दो, इतना लैंड मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको अपनी 4 गाय दे रहा हूँ, ये हो चुका है पहले, राइट, ऑब्वियसली हो चुका है। लेकिन अब ये सिचुएशन सब डिफिकल्ट इसलिए पड़ती है, आप कैसे वैल्यू लगाओगे ना आप, और आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको वो गाय चाहिए ही नहीं, ठीक है, आपको वो चाहिए ही नहीं। और उसके बाद हो सकता है अगर आप जो चीज़ मुझे दे रहे हो आप उसकी वैल्यू कम है, मैं आपसे 50 kg राइस ले रही हूँ और उसके बदले में मैं आपको अपनी गाय दे रही हूँ, तो अब आपकी वैल्यू तो कम है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिकॉज वो क्या है, इनडिविजिबल है। ओके, तो बहुत सारे आपकी क्या थी, लिमिटेशंस थी किसमें, बाटा सिस्टम में। पुराने सिस्टम में जब लोग एग्जैक्ट वैल्यू मनी की नहीं, हाँ बोलो, ऐसा नहीं होता था, बहुत रेयर होता था, आप देखना। और एक मुझे याद आ रहा है, हाँ, बोलो। स्टोरेज का इशू। हाँ, स्टोरेज का इशू है, और maintenance का भी। मेंटेनेंस का इशू है, आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। और इसके थ्रू हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं क्या, जैसे अभी आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लिया है, बैंक ने आपको लोन दिया है, आप फ्यूचर में लोन पे करोगे, कैश में करोगे, जैसे भी फॉर्म में करोगे। लेकिन अगर हमारी कोई कमोडिटी जिसे हम एज अ मनी कंसिडर कर रहे हैं, तो उससे हम पेमेंट कर सकते हैं क्या, फ्यूचर पेमेंट, बिकॉज कमोडिटी क्या होती है, नॉन ड्यूरेबल होती है, पेरिशेबल होती है, और वैसे ही आपके एनिमल्स भी है, राइट। हम उसे एज अ फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो ये बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन करते 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 आज जो हम मनी यूज कर रहे हैं हम वहां तक पहुंचे हैं। चलो चले आगे। ओके, यस, चलो अच्छी बात है, ऑनलाइन वाले भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। हम एनिमल्स को इजीली कैरी नहीं कर सकते, एनिमल की इक्वल वर्थ डिसाइड करना हार्ड है। वेरी गुड अजिंक मनोज पाडिया, चलो अच्छी बात है। एनिमल के कंपैरिजन में मनी बहुत इजी है, इसलिए हम कंफर्टेबल को चूज करेंगे। ओके, गुड वन। हाँ चलो, अच्छा बात है, अच्छी बात है, आप अटेंड कर रहे हो। चलो ओके, कोई डाउट रहा तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, हाँ क्या, ये भाई अर्णव का अलग ही रेंज चल रहा है। ओके चलो आगे आते हैं। चलो हमने देखा कि भाई मैंने इंटेलेक्चुअल एनिमल है, मतलब आपको अपने आप को एनिमल समझने की जरूरत नहीं हो, आप उससे अच्छे हो। ओके, हाँ बिल्कुल, ये मैं मजाक कर रही हूँ यार, तुम लोग क्यों सीरियस ले रहे हो। और अगर बात करें मनी के इन्वेंशंस की, तो वो हमारे किस में चेंज लाए हैं, हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, चलो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मनी की हेल्प से, जो हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमी की, तो वो किस पे डिपेंड है, मनी पे डिपेंड है। ओके, मनी क्या है आपका, अगर कोई बोलेगा मनी क्या है, तो आपका जो एक क्या है, मेजरमेंट वैल्यू है। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये टेबल की कितनी वैल्यू, आप बोलोगे मैम ये कितने का लिया, तो मैं आपको किस में बताऊंगी, टर्म्स ऑफ मनी में बताऊंगी। आप बोलोगे मैम ये कैमरा कितने का परचेज किया, तो मैं किस में बताऊंगी, ऐसे तो नहीं बताऊंगी एक कैमरा इज इक्वल टू 2 चेयर, ऐसे बताऊंगी क्या, नहीं, बिकॉज मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिसके थ्रू मैं बता सकती हूँ कि हर कमोडिटी का, हर गुड्स का प्राइस कितना है, क्या है। ओके चलो देखते हैं बाटा सिस्टम को। देखो इन्होंने कितनी मेहनत करके लिए आपके लिए इतना सुंदर सा चित्र बनाया है कि ये सामने वाला इंसान इसको कुछ दे रहा है, उसके बदले में ये उसको क्या दे रहा है, फिश दे रहा है। ओके, जो किससे रिलेट करता है, आपका बाटा सिस्टम से। ओके, लेकिन अब सोहम बोलेगा मैम मुझे तो फिश चाहिए नहीं। चलो देखते हैं बाटा सिस्टम क्या है। हाँ, बाटा सिस्टम क्या है, जब आप किसी से एक चीज ले रहे हो और उसके बदले में आप मनी ना दे के दूसरी चीज दे रहे हो, ये सिंपल से बाटा सिस्टम है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, अगर कोई बोलेगा बाटा सिस्टम क्या है, तो क्या है बाटा सिस्टम, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपके माइंड में समझने के लिए क्या है सूरज बाटा सिस्टम, कि एक चीज के बदले हम किसी से दूसरी चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं। ओके बोलो सोहम। exchange of goods हाँ, considered to have a certain value. सर्टेन वैल्यू, यस, मतलब आप मेरे यहाँ आए, मैं बोला मैम मुझे ये राइस दे दो, उसके बदले में मैं आपको मिल्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हमने वो एक्सचेंज कर लिया। और पुराने समय में ऐसा होता था, बिकॉज उस समय किसी की ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं थी, उस समय मनी एक्सचेंज नहीं करता था। हाँ बोलो। अगर मैच नहीं हुए
तो हाँ। फिर वो प्रॉब्लम होती है, किसी और को हाँ, ढूंढना पड़ता है। वही हम पढ़ने वाले हैं कि डिफिकल्टीज इन बाटा Last सिस्टम year था। था क्या? ओके, डिफिकल्टीज इन बाटा सिस्टम मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है बाटा सिस्टम में। डिफिकल्टीज दैट मीन्स क्यों बाटा सिस्टम अच्छा नहीं है, क्यों बाटा सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, जो अभी एग्जाम किन्हों ने बताया, अर्णव ने बताया है। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ फॉन्ट मतलब जरूरी नहीं है अगर विनीत को मेरे से मिल्क चाहिए, उसे तो मेरे से मिल्क चाहिए और मेरे पास मिल्क है भी देने के लिए, लेकिन वो जो बदले में मुझे दाल दे रहा है, उसका मस्त से फार्म हाउस है उधर विदर्भ साइड में, तो वो बोल रहे हैं मैम मैं आपको इतनी दाल सप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब उसकी बॉन्ड मेरे से मैच हो रही है जो मेरे पास है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स मतलब आप दोनों की बॉन्ड क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू। मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मिल्क की इतनी वैल्यू है, या आप कैसे बताओगे कि अगर मैं उससे 5 लीटर मिल्क डेली ले रही हूँ तो उसके बदले मुझे उसे क्या देना पड़ेगा, अगर या मैं दाल भी दे रही हूँ तो कितना केजी देना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वैल्यू नहीं है ना। मिल्क लीटर में है उसका अलग वैल्यू है, दाल केजी में है उसका अलग वैल्यू है, तो कॉमन बीच में कुछ भी नहीं है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, स्टोर करके रख सकते हो क्या, जैसे आपको 50,000 का लोन देना है, उसके लिए आप रोज पैसे जमा कर सकते हो, लेकिन उसके बजाय आप रोज मिल्क जमा कर सकते हो क्या, कि फिर एक साथ जब जमा हो जाएगा तो आप उसको पेमेंट कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आपको किसी को फ्यूचर पेमेंट करना है, डिफर्ड पेमेंट करना है, तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमने बात की एनिमल्स की, या अगर ये पूरा कैमरा 30,000 का है, ठीक है, और मैं आपसे जो ले रही हूँ सामान वो सिर्फ 20,000 का हो रहा है, तो मैं क्या कैमरा तोड़ के दूंगी कि आपको, नहीं दे सकती ना, वो आपके काम का रहेगा ना वो मेरे काम का। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मीन्स क्या है, जो आपकी क्या नहीं हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है। ओके, अगर मैंने आपसे 15,000 रुपये का कोई सामान लिया और मेरा टीवी 25,000 का है, तो क्या मैं आपको आधा टीवी निकाल के दूंगी क्या, नहीं दे सकती। मतलब वो कम्युनिटी क्या नहीं हो रही है, डिवाइड नहीं हो पा रही है। ओके, हाँ, वेरी गुड। ओके, प्रॉब्लम ऑफ, देखो ये वाला पॉइंट आपका फिर से रिपीट हुआ है, इसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट, जब आप किसी को फ्यूचर पेमेंट करना चाहते हो, जैसे अगर आप अभी जितना आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का, आपने बोला हर साल अपनी सैलरी में से मैं जमा कर करके वो लोन चुका दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको सैलरी जो आपको अभी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मिल रहा है, जो अभी आपको कैश में मिल रहा है, पैसों में मिल रहा है, वो अगर आपको कोई कमोडिटी मिले, तो क्या वो कमोडिटी, पहली बात तो कमोडिटी हम स्टोर नहीं कर सकते और उससे फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशंस किसकी है, आपकी बाटा सिस्टम की। ओके, आपको लर्न नहीं रखना है, सिर्फ आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि बाटा सिस्टम क्या होता है। अगर आपको वो समझ आ गया कि बाटा सिस्टम क्या होता है, तो आप खुद बता सकते हो कि बाटा सिस्टम क्यों गलत है, राइट। सबसे पहले आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, आपकी वांट एक दूसरे से मैच नहीं होनी, मैच होनी, अगर नहीं मैच होगी तो जब तक उस इंसान को ढूंढते रहोगे क्या, नहीं, राइट। हाँ, मेजरमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू नहीं है। ओके, आजकल पर होमोजेनाइज मिल्क आ गया, इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीने तक रहती है। क्या क्या आजकल होमोजेनाइज मिल्क आ गया, मिल्क, हाँ, जैसे अमूल का मोती है, हाँ। फिर अमूल गोल्ड का होमोजेनाइज वर्जन आ गया, हाँ, तो उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीने तक रहती है। उसमें क्या डालते हैं? तो उसको प्रोसेस करते हैं, मशीन से प्रोसेस होता है। मैम ये चैप्टर का ओरिजिन कहाँ से है? क्या Like, बोल रहे हो? वही ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ कि ऐसा हमें कुछ तो चाहिए, ऐसा एक कहाँ से तो हुआ रहेगा ना? एक सेकेंड, हाँ, एक इसने इसको rules implement किए होंगे। इसकी वजह से सब कॉमन सेंस हाँ, in a way। ये नहीं होता ना, अकाउंट से फिर लिखना पड़ेगा। फार्म अकाउंट डेबिटेड टू नहीं, फिर आप लिखते परचेस अकाउंट डेबिट टू 4 टेबल अकाउंट, आपने अपने टेबल दिए करके और कुछ और लिया है।
हाँ, आपका क्वेश्चन था कि ये आया कहाँ से है। ये अगर बात करो तो इसका पर्टिकुलर हमको ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट, बिकॉज कैसे होता था जब अब आप अभी आगे पढ़ने वाले हो कि पहले हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। देखो आगे आओ, यहाँ पे दिया है आपको, एक सेकंड, आप पिक्चर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो देखो इधर आओ, ये देखो ये जो आपका है ना इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब यहाँ से आप यहाँ पहुँचे हो, ये हम आगे कल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बोला ना आपको, एक टाइम पे एनिमल ही मनी की तरह ट्रीट हुआ करते थे। उसके बाद हम कहाँ पे आए, कमोडिटी में, क्योंकि एनिमल में क्यों भाई, एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद हमने कोई कमोडिटी जिसको हमने मनी माना, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज हमें एक्सपी भी स्टार्ट करना है, कल करते हैं। उसके बाद हमने देखा था मेटेलिक मनी, मतलब कोई गोल्ड को, कोई सिल्वर को हम क्या मान रहे हैं, मनी मान रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो हमने उस मेटल्स के क्या बनाए, कॉइन बनाए, सिक्के बनाए। कमोडिटी मतलब कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है, उसको हम एज अ मनी कंसिडर करें। और मेटेलिटिक मनी और कॉइन में क्या डिफरेंस है कि मनी, अगर बात करूँ मेटेलिटिक मनी की, गोल्ड को आप मान रहे हो कि वो मनी है, लेकिन कॉइन में जब आपने उसे कन्वर्ट किया तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक। फिर वो हो सकता है एल्यूमिनियम का भी हो, कॉपर का भी हो, आयरन का भी हो, ओके। फिर उसके बाद धीरे से हम कहाँ शिफ्ट हुए, देखो तो क्या हम अभी मेटेलिक कॉइन यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, तो ये क्या है जो आपके। और पेपर मनी क्या है, जो आप रुपीज 50 रुपीज 100 जो यूज करते हो वो क्या है आपका, पेपर मनी है। हाँ बोलिए। कॉइंस के बाद ही 1 रुपी 2 रुपी 3, मतलब ऐसा शुरू हुआ रहेगा ना, उसके पहले कैसे इवैल्यूएट करते थे, किस, मतलब मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो आप। हिस्ट्री ऑफ मेटालिक कॉइन, हाँ, मेटेलिक कॉइन, यस। उधर से शुरू हुआ ना, एक सर्टेन वैल्यू उनने मेटालिक कॉइन से डिसाइड की होगी ना। हाँ, उसमें भी, वेट टू मनी रेशियो, हाँ, वो टाइम पे नहीं था। लेकिन एक होता है आपका, देखो यहाँ पे मैं आपको वही ढूंढ रही थी एक एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कॉइन की, तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब क्या है कि मैंने आपको गोल्ड का कॉइन बताया है, तो उस गोल्ड के कॉइन की जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी ही उसकी इंडेक्स वैल्यू भी है। दैट मीन्स फेस, ये हम कल वापस करने वाले हैं। फेस वैल्यू मतलब अगर उसके ऊपर लिखा है कि ये गोल्ड का वैल्यू 10,000 का है तो उसमें 10,000 का गोल्ड भी लगा है, ओके। और जो हम आजकल यूज करते हैं दैट इज आपका टोकन कॉइन, जो आपके जो मेटल से बनते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने लिख दिया है 20 रुपीज, इसीलिए उसकी वैल्यू 20 रुपीज है। उसकी जो कॉस्ट है, मतलब उसमें जो आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसमें जो भी आपका मेटेलिक यूज हुआ है, जो भी मेटल आपका यूज हुआ है, उसकी 20 रुपीज वर्थ नहीं है, ओके। हाँ, बिकॉज उसमें लिख दिया है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या है, 20 रुपीज है। उसमें जो मेटल यूज हो रहा है वो 20 रुपीज का नहीं है। पेपर मनी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ कॉइन की बात कर रहे हैं ना, 5-10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का, ओके। तो ये सारे आपका इवोल्यूशन से रहने, इवोल्यूशन के रिगार्डिंग रहने वाला है, जो हम कल कवर करेंगे, चलेगा क्या। हाँ बोलो। हाँ पता है ना, ये आप लोग बोल रहे थे ना कि इवोल्यूशन, इसीलिए मैं यहाँ पे बताई। अभी हम एंड करते हैं, और क्या है आपका इकोनॉमिक्स, क्योंकि एसपी का हमें कवर करना है। कल करेंगे ना, हाँ, ये कल करने वाले हैं, डिफिकल्टीज भी कल करने वाले हैं हम, और उसके बाद आपका जो मनी का इवोल्यूशन है वो भी कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे थे ना, उसके लिए मैंने आपको ये बताया थोड़ा सा। हाँ, अच्छी बात है ना, क्लास में मजा इन सब चीजों से ही आता है। हाँ बोलो। 20 मिनट तो मिनिमम है। तुम लोग मराठी सिखा रहे हो, मराठी 8:30 तक हो जाएगा ना, आराम से। चलो आज इकोनॉमिक्स को यहाँ विराम देते हैं, बात करते हैं हमारा एसपी के बारे में।